अभी दो मेहमान हैं हमारे साथ, तीसरे भी जुड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं आज जिनका जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले जो मौजूद है उनका परिचय कराऊं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है। मनीष दीक्षित जी का भी स्वागत है। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी से कर लेते हैं। पंकज जी, कितना फायदा कितना नुकसान आज ये जो बालेंदु जी का कांग्रेस में घर वापसी हुई है उसे लेकर? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की आपाधापी कांग्रेस पार्टी में विधानसभा के इन उपचुनावों को लेकर है, वो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में तमाम प्रकार के दिवालियापन थे, पर अब प्रत्याशियों का, या यूं कहूं कि योग्य प्रत्याशियों का दिवालियापन ही प्रमाणित हो गया। इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ करके कहीं से ढूंढ ढकेल की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ऐसे लोग कम से कम खड़े हो जाएंगे थोड़ी सी नाक और साख बच सके, उसी का प्रयास है। जिन 22 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उनको तमाम प्रकार के शब्दों से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी परिभाषित करती है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, तो बालेंदु शुक्ला जी तो कांग्रेस से बसपा, बसपा से भाजपा, भाजपा में राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, मंत्री का दर्जा, और उसके बाद अब फिर कांग्रेस पार्टी में। सावेर से जिन सज्जन के लड़ाने की बात की जा रही है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूं कि यहां पर एससी के लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का मान सम्मान नहीं होता और मैं उस वर्ग का नेता हूं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं। तो वह मान सम्मान होने लगा कांग्रेस पार्टी में क्या? मैं बालेंदु शुक्ला साहब की बात करूं, उनके प्रति पूरे आदर सम्मान के साथ प्रवीण जी, क्योंकि बहुत सीनियर राजनेता है, मुझसे उम्र में लगभग मेरी पिता की आयु के होंगे, पिता तुल्य उनका पूरा मान सम्मान है। लेकिन बड़े महाराज के साथ के हैं साहब, अगर मान लीजिए सिंधिया जी की वहां आज झांकी है तो किसी वक्त माधवराव जी की भी झांकी थी, उनके साथी हैं ये। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। सर मैंने इसलिए कहा कि निश्चित तौर पर वो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सहयोगी के रूप में उनकी भूमिका कांग्रेस पार्टी में थी और बहुत अच्छे राजनीतिक जीवन उनका रहा। पर जैसा आपके पैकेज में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ग्वालियर चंबल में ब्राह्मण चेहरा रहे, तो वो दौर था प्रवीण जी, जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हो उसको मैं भी स्वीकार करता हूं। मैंने बतौर कार्यकर्ता उस दौर को देखा है, लेकिन मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि बालेंदु शुक्ला जी 1998 से लगातार चुनाव हारे। 1998 में लाखन सिंह यादव जी, जो तब बसपा में थे, आज भली कांग्रेसी हैं, उनसे बालेंदु शुक्ला जी चुनाव हारे। गिरद विधानसभा क्षेत्र थी ग्वालियर ग्रामीण की, वो बाद में परिसमन में समाप्त हो गई और उसके बाद तब तक ज्योतिराज सिंधिया जी राजनीति में आ चुके थे। बालेंदु शुक्ला जी के हारने के बाद भी उनका वो काका के जैसे, जिसको चाचा हम कहते हैं, वैसा सम्मान करते थे और शारीरिक तौर पर वही कहते थे। उन्होंने बालेंदु शुक्ला जी के आग्रह पर कि गिरद मेरे लिए अब सुरक्षित नहीं, मैं चुनाव हार गया, तो उनको 2003 में ग्वालियर की सीट से चुनाव लड़वाया, जहां वो नरेंद्र सिंह तोमर जी से, तब तोमर साहब बीजेपी के विधायक के प्रत्याशी थे, उनसे बालेंदु शुक्ला साहब 34,000 वोटों तो चुनाव हारे। 1998 का चुनाव आता, 1998 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में वो लोग जो बालेंदु शुक्ला जी का हित नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो सिंधिया जी के नजदीकी थे, उन्होंने ये क्राइटेरिया फिक्स करा कि जो 2 बार चुनाव हारा है, 5,000 से ज्यादा हारा है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। बालेंदु जी 34,000 से हारे थे, लगातार 2 बार हारे थे, लिहाजा उनका टिकट कटवा दिया गया। सिंधिया जी की तमाम कोशिश करने के बाद भी बालेंदु जी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 2008 का चुनाव लड़े ग्वालियर में किसी दूसरी सूट से। मुझे याद आता है शायद रश्मि पवार उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी जो थी उसकी प्रत्याशी रही थी, वो भी चुनाव हारी और बीजेपी से कुछ चुनाव जीते। और गौरतलब है प्रवीण जी, तब बालेंदु शुक्ला जी की 2008 में प्रवीण जी जमानत जब्त हुई बालेंदु शुक्ला जी की। सर जमानत जब्त हुई बालेंदु शुक्ला जी की सर 2008 में। तो ये उनकी राजनीतिक ढलान है और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी पंकज जी रोकूंगा। हमारे साथ बालेंदु शुक्ल साहब जुड़ गए, जिन पर आज हमने इस चर्चा को केंद्रित रखा। बालेंदु जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि ये जो मोह भंग है वो कैसे हुआ आपका? बीजेपी से कांग्रेस क्यों फिर से अच्छी लगने लगी आपको? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 10 साल से था मैं, और इस 10 साल के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, प्रेम दिया, सानिध्य दिया और आदर भी दिया। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कोई मुझे राजनीतिक कार्य नहीं दिया,
सम्मान दिया, प्रेम दिया, लेकिन कार्य नहीं दिया। और जो भी व्यक्ति राजनीति में होता है वो राजनीतिक कार्य, समाज सेवा राजनीति के माध्यम से करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में मेरी कोई उपयोगिता उनको नहीं दिखी। और जब उपयोगिता नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि जब एक राजनीतिक दल में रहते हुए राजनीतिक उपयोगिता नहीं है तो उसे छोड़ना बेहतर होगा। मैं कांग्रेस पार्टी में 30 साल तक रहा, बहुत थोड़े से समय के लिए बहुजन समाज पार्टी में गया, और उसके बाद मैंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में मैं रहना बहुत औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा। फिर जो हमारे बीजेपी के मित्र थे उनसे संबंध अच्छे रहे, लेकिन काम नहीं मिला। कांग्रेस के भी हमारे पुराने साथी थे, वो मुझसे मिलते रहे, संपर्क में थे, मेरे उनसे भी बहुत अच्छे संबंध थे, संपर्क थे, और उन्होंने चाहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाऊं। तो मैंने भी विचार किया कि भारतीय जनता पार्टी में रह कर के अगर मेरे को कोई कार्य विशेष नहीं है तो बेहतर होगा कि मैं राजनीतिक कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी में आ जाऊं। और इसलिए मैं 30 साल जिस दल में रहा वापस उस दल में आज आ गया हूं। बालन जी, एक बार एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा और आप अथॉरिटी के साथ उसका जवाब भी दे पाएंगे। वो ये, आप चूंकि माधवराव जी के साथ आपकी सियासत रही है, उनके करीब रहे हैं आप ज्योतिरादित्य जी वहां सक्रिय हैं, आपको ये अंदेशा है कि जो आपके साथ जो सब भी हुआ बीजेपी में, हो सकता है ये ज्योतिरादित्य जी के साथ भी तो नहीं हो जाए आने वाले दिनों में?